स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ग्रेड 8 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के पढ़ने वाले हैं। डॉक्टर कलाम को तो आप जानते ही होंगे, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक जिले में इनका जन्म हुआ था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति कहे जाते थे। कांग्रेस का समर्थन मिलने पर वे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने मिसाइल भी बनाई है, जिस मिसाइल का नाम है अग्नि। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम के पिता का नाम था जैनुलाब्दीन और उनकी माता का नाम असीमा। डॉक्टर कलाम के 5 भाई और 5 बहनें थीं, जिस वजह से उनका खर्चा घर पर चल नहीं पा रहा था। उनके पिताजी एक मछुआरे थे और वह अपनी नाव को दूसरों को किराए पे दिया करते थे, और 10 लोगों का भरण पोषण करने के लिए उनके पास पैसे नहीं रहा करते थे। शुरुआती दौर पर डॉक्टर कलाम जी रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर और बस स्टेशन पे अखबार बांटा करते थे। तो यहाँ पे डॉक्टर कलाम जी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इनकी मृत्यु जो है वो शिलोंग में हुई थी, और वह भी 27 जुलाई 2015 के दिन। कुल उनका जीवन 83 वर्ष का था। हम यहाँ पे डॉक्टर कलाम का इंटरव्यू पढ़ रहे हैं। सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इसका साहित्य प्रकार है साक्षात्कार, और साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। तो आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत कर दें। प्रश्नकर्ता आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मैट्स स्कूल चेन्नई का यह विद्यार्थी है। इसने डॉक्टर कलाम जी से प्रश्न पूछा है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने उसे जवाब दिया, कक्षा 5वीं में मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर नाम के जो शिक्षक हैं, उनकी एक घटना उन्हें याद आ गई। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर कलाम जी कहना चाहते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उनके प्रिय शिक्षक, जिनका नाम है श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर, ने कक्षा में सभी विद्यार्थियों से पूछा कि पक्षी कैसे उड़ता है। किसी ने उसका उत्तर नहीं दिया, तो जिस वजह से वे सारे बच्चों को रामेश्वरम समुद्र तट पर लेकर गए और वहाँ पर सारे पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया। कुछ पक्षी उड़ रहे थे तो कुछ पक्षी उतर रहे थे, और फिर उसके बाद वो कैसे उड़ते हैं उसके बारे में भी उनके टीचर ने बताया। यहीं से ही डॉक्टर कलाम ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, और उनको लगा कि अब मुझे कुछ ऐसे ही उड़ान वाले कुछ काम करने होंगे। आगे हम देखते हैं दूसरा प्रश्नकर्ता सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। यह विद्यार्थी नागपुर का है, और इसका प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। डॉक्टर कलाम जी का कहने का मतलब ये है कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसे हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में हम समझते हैं और बोलते हैं और सोचते भी हैं, जिस वजह से हमें मातृभाषा में ही पढ़ाई करनी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने भी 12वीं कक्षा तक तो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई की, लेकिन वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें
अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। नितांत का मतलब होता है जरूरी। अंग्रेजी भाषा सीखो, लेकिन उससे पहले हमें अपनी मातृभाषा भी आनी चाहिए, उसके बाद हम अंग्रेजी भाषा को समझ सकते हैं। डॉक्टर कलाम को तीसरा व्यक्ति प्रश्न पूछता है। अर्श पटेल नाम है उसका, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से वह आया है। उसने क्वेश्चन किया, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम जी ने जवाब दिया, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे कि यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत करना मतलब कि अत्यधिक मेहनत करना। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। डॉक्टर कलाम जी क्या कहना चाहते हैं कि जब वह युवा अवस्था के हो जाए तब उसे अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए, और वह लक्ष्य भी कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा लक्ष्य होगा तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ज्यों ज्यों आप आगे बढ़ते जाओगे वैसी वैसी समस्याएं आती जाएंगी, लेकिन हमें समस्याओं से घबराना नहीं है। हमें हमारे लक्ष्य पर ही ध्यान होना चाहिए, तभी हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। अगर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को भूल जाता है तो उसका जीवन दुर्भर हो जाता है। हाँ, वह साधारण जीवन तो जी सकता है, लेकिन वैभवशाली जीवन जीने के लिए उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। डॉक्टर कलाम जी को चिराग जैन प्रश्न करते हैं, जो कक्षा 7वीं का विद्यार्थी है, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई का निवासी है। उसने प्रश्न किया, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है? तो डॉक्टर कलाम जी जवाब देते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। ये डॉक्टर कलाम जी जो हैं 2002 से 2007 तक के बीच में राष्ट्रपति बने थे, तब इनका इंटरव्यू लिया गया था और तभी उन्होंने सोचा था कि 2020 तक भारत विकासशील देश हो जाएगा। लेकिन सबसे कठिन की बात यह है कि 2020 में विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें सबसे पहले नागरिकों के चेहरे पर मुस्कुराहट लानी होगी। लेकिन नागरिकों के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हमारा देश जो है वो 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो डॉक्टर कलाम जी के लिए भी यही सबसे बड़ी समस्या है कि सभी को एक साथ मुस्कुराते हुए देखना। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, विद्यालय मलाड, मुंबई का एक विद्यार्थी है, जिसने प्रश्न किया है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन का ये विद्यार्थी है। इसने प्रश्न किया, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? क्या कहा? हम प्रवासी हैं, लेकिन यह प्रवासी मातृभूमि के लिए किस तरह से गर्व का अनुभव करें, वो हमें बताइए। तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद का मतलब होता है बड़ा, बड़े भारत का एक अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं। सौभाग्य का मतलब होता है सौभाग्य, मतलब भाग्यशाली, कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। डॉक्टर कलाम जी का कहने का मतलब ये है कि हमेशा अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व रखना चाहिए और माटी में खेलकर हम बड़े हुए हैं और उसी माटी से उपजी हुई फसलें खाकर ही हम बड़े हुए हैं। तो ठीक वैसे ही डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि हमारे भारत पर गर्व करना बहुत ही बड़ी बात है,
क्यों? क्योंकि भारत में देश विदेश के लोग भी आकर्षित हुए थे और भारत पहले सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था और जिस वजह से लोग व्यापार करने के लिए भारत में आए। भारत का हर एक पर्सन एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जिस वजह से वह किसी भी पड़ोसी देश से लड़ना नहीं चाहता, वह शांति वाला जीवन जीना चाहता है। लेकिन आस पड़ोस के जो कंट्रियां जो हैं वह शांति वाले जीवन को नष्ट करना चाहती हैं। भारत में न जाने कितने ही संत ऋषि मुनि हो चुके हैं। भारत में ही 4 वेदों की रचना हुई थी, भारत में ही कोहिनूर हीरा था, भारत में ही पारसमणि थी, भारत में ही मीराबाई, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान नारियां भी जन्मी थी। भारत में ही श्री राम जी का जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। तो हमें क्यों ना भारत पे गर्व करना चाहिए, उसकी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए, भारत की मिट्टी पे गर्व करना चाहिए। भारत में से जो हमें खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो इस तरह से डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि भारत का हर एक नागरिक, उसे भारत पर गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। यह डॉक्टर कलाम जी से प्रश्न करता है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम जी उनको उत्तर देते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। डॉक्टर कलाम जी क्या कहना चाहते हैं कि सत्यम ने जब ये पूछा कि आपकी नज़र में क्या वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर बनना ही सबसे बड़ी बात है? हम छोटे घर के लोग हैं और हम कोई किसान हैं। जब सत्यम ने डॉक्टर कलाम जी से पूछा कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर, कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए सत्यम ने जब यह पूछा कि डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या किसान, मजदूर, कलाकार, क्या उनके लिए भी कोई वैल्यू है? तो डॉक्टर कलाम जी उनको अच्छा उत्तर देते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। दरकार का मतलब होता है ज़रूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। डॉक्टर कलाम जी कहना चाहते हैं कि वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर यह सब अपने अपने क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। ठीक वैसे ही किसान है, मजदूर है, कलाकार है, दस्तकार है, इनको भी अपने अपने फील्ड में ज़्यादातर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारे भारत के 4 स्तंभ के समान है। क्योंकि किसान ना होते तो हमें फसलें ना मिलती, और मजदूर ना होते तो हमें बड़े बड़े मकान या महल बनाने को ना मिलते, कलाकार ना होते तो अगर हम कभी भी आलस में हो या फिर मूड खराब हो तो हम कलाकार को देखते हैं और अपना मूड फ्रेश करते हैं, जैसे कि आप टीवी में मनोरंजन देखते हैं। ठीक वैसे ही दस्तकार, अगर दस्तकार ना हो, दस्तकार का मतलब होता है शिल्पकार, जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाता है, तो हम पूजा पाठ किस मूर्ति के सामने करते अगर वो नहीं होते तो ठीक वैसे ही डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि ये चारों हमारे भारत के 4 स्तंभ हैं, इनको भी अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर 5 का पार्ट 1 अभी हमने प्रोवाइड किया है। अब चैप्टर 5 का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।